उसने क्या किया, एक बढ़िया युक्ति कर दी। चांदुर बाजार में एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। वो उस ज्योतिषी के पास गई, उनका नाम रूपचंद जी, और उनसे कहा, आपको चाहिए जितनी दक्षिणा मुझसे ले लीजिए, एक काम कीजिए। क्या कीजिए? मैं अपने घर के लोगों को आपके पास भेजूंगी गुल्ल्या की पत्रिका दिखाने के लिए। आप उस पत्री को देख करके ये कह देना कि ये बच्चा बड़ा अपलक्षणीय है, इसको घर से बाहर निकाल देने में ही घर का कल्याण है। बाहर निकाल करके और कुछ नहीं करना है, लेकिन महानुभाव के मठ को दान कर देंगे इसको। मठ में रहेगा, वहीं खाएगा पिएगा बढ़ेगा, मुझे वो घर में नहीं चाहिए। लोग अपनी बच्चियों के विवाह के लिए ज्योतिषियों को मैनेज करते हैं, और क्या क्या करते हैं पता नहीं। व्यापारी लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, यहां के छोड़ दीजिए, अच्छे हैं, लेकिन ये धंधा चलता है सब। पैसे के बल पर किसी को भी मैनेज किया जाता है। ये वातावरण, धन्य है वो रूपचंद जी ज्योतिषी बेचारे, जिन्होंने उस पत्री को देखा और कहा, माता जी ये आपके घराने का कुल दीपक है, यह ईश्वरीय विभूति है, आप इसके बारे में ये सोचिए मत, और आपको जो सोचना है सोचिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मैं तो अपने मुख से इस बालक के विपरीत एक भी बात कभी किसी से कर सकता नहीं। मैं झूठ का व्यवहार कैसे करूं, और इसके लिए। अब वो ज्योतिषी अच्छे थे, प्रामाणिक थे, इसलिए ये बात हुई। यदि वो आधुनिक होते, सभी ज्योतिषी ऐसे नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अरे लोग डॉक्टरों को मैनेज करते हैं, ज्योतिषियों को करते हैं, ऑफिसरों को करते हैं, मिनिस्टरों को करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए आदमी पैसे के बल पर क्या नहीं करता। दुख की बात यह है कि किसके द्वारा किया जा रहा है, यह सौतेली मां कर रही है। अब ऐसी मां जिसके घर में रात दिन मालकिन बनकर के बैठी हो, उस घर में एक अंधा छोटा बच्चा क्या कर सकता है। चलो, ज्योतिषी महाराज ने तो कह दिया कि ये मुझसे बनने वाली बात नहीं है, गो। अब तो कम से कम उस माता को यह विचार करना चाहिए था कि जब ज्योतिषी ने भी ये कह दिया है और वे मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो ठीक है, उसका भाग्य वो जाने। मैं उससे प्रेम नहीं कर सकती हूं तो कम से कम उसका द्वेष नहीं करूं, इतना तो भी उसको समझना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। मां ने दूसरा दांव डाला। अब एकदम एकाएक वो बहुत प्रेम करने लग गई। गुल्लू बेटा, गुल्लू बेटा, गुल्लू बेटा, ऐसा करने लग गई। उसके व्यवहार में एकदम परिवर्तन आया सा दिखने लग गया। और एक दिन उसे लाड़ से गुलाब को खाने के लिए प्रेम से लड्डू दिया। लड्डू में जहर था। मया स्या यकुतो भयः। भगवान ने उद्धव जी से कहा ना कि अरे
मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान इसके लिए किसी को निमित्त बनाते हैं। पूरे घर में केवल एक माताजी ऐसी थी। गुलाबराव के 3 ताऊ जी थे, रघु जी, बकाराम जी, नरसू जी। इसमें दूसरे क्रमांक के जो बकाराम जी थे, उनकी पत्नी वास्तव में गुलाब को चाहती थी। अब वो चाह करके भी बहुत कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि सौतेली माता उसके ऊपर अपना अधिकार जमा करके बैठी थी। और ये ज्यादा कुछ करे तो वो घर में कलह निर्माण कर सकती थी। लेकिन फिर भी गुलाब को यह विश्वास था कि मेरी ये ताई जी सबसे अलग है। यह एकमात्र आशा थी। मातृविहीन बेटा, अंधा गुलाब, मां ने लड्डू दिया, अब वास्तव में लड्डू खा लेना चाहिए। कभी कभी परमात्मा अंतरंग से प्रेरणा करते हैं। उस लड्डू को हाथ में लेते ही गुलाब को लगा कि यह लड्डू मुझे ताई जी को दिखाए बिना नहीं खाना चाहिए। चुपचाप गुलाब ताई जी के पास गया, कहा मुझे मां ने लड्डू खाने के लिए दिया है। उसने लेकर के सूंघा, उसको संशय हुआ। जहर का लड्डू खिला करके मारने का षड्यंत्र भी इस प्रकार से विफल हो गया। तिने रचला दुसरा डाव, प्रेमळपणाचा आणला आव, लागू नये कुणास ठाव, अशी आखली योजना। इस प्रकार के वातावरण में रहता हुआ अभी गुलाब निरंतर ज्ञान पिपासु बनकर के जहां से संभव है वहां से ज्ञान के कण इकट्ठे करने का प्रयास करता था। कथा कीर्तन में जाकर के बैठना, रात्रि के समय अपने मस्तक पर पुस्तकों का बक्सा लेकर के चांदुर बाजार के कुरियाजी भाई के पास जाकर के उनसे पुस्तकें पढ़वाना। जहां पर वे स्वयं संस्कृत का अर्थ नहीं कर सकते हो वहां स्वयं अपनी ओर से अर्थ कहना, यह सारी उसकी अद्भुत विलक्षणताएं थी। और इन विलक्षणताओं के साथ धर्म के सच्चे सार का निरंतर पालन था। एकादशी, सोमवार, शिवरात्रि का ये व्रत तो उसके निरंतर किए जाने वाले व्रत थे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जीवन शैली कैसी थी? कधी कुणाचा राग नाही, कधी कुणाचा द्वेष नाही, चित्ताचित्याचा समता ही, ढळत नसे कधीही। किसी में आसक्ति नहीं, किसी का द्वेष नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी के लिए अपने मन में कोई बात गांठ बांध करके रखनी हो, ऐसी नहीं। अपने साथ के रोज के खेलने वाले बालकों को बैठा करके गुलाब कहा करता, अरे ईश्वर के भजन के लिए है, पता है? हम लोगों को परमात्मा की भक्ति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। दो बातें जीवन में पक्की धारण करके रखना भैया। पहली बात, ईश्वर की भक्ति के बिना रहना नहीं, और दूसरी बात, अपने द्वारा किए जाने वाले हर कर्म का फल हमें मिलता ही है, इस बात को अपने हृदय में पक्का गांठ बांध करके रखना। चांगल्या कर्माचे चांगले फळ, वाईट कर्माचे वाईट फळ, कर्म कधीच नसते निष्फळ, शास्त्र सांगते सर्वांना।
हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, गीता जी में भी पढ़ते हैं ना, कर्म के फल का विश्वास रखो। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कभी अपने मन में आशंका लाना नहीं। सभी लोग अपने अपने पूर्व जन्म के ऋणानुबंध के अनुसार और पूर्व जन्म के संचित के अनुसार जो जैसा जैसा सोचते हैं वैसा उन्हें कर्म करने की इच्छा होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसे फल उनको मिलता है। हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों को कथा कीर्तन श्रवण करने मिलता है, पुराण श्रवण करने मिलता है। यह सब केवल श्रवण करने के लिए नहीं है, इसे हमें आचरण में लाना चाहिए। गुलाब की अवस्था इस समय 12-13 वर्ष की है। अपने सब मित्रों को यह उपदेश गुलाब के द्वारा नित्य किया जाता। मोहड़ों के घर में जन्मा हुआ एक उनका परम मित्र रामचंद्र बापू, यह विशेष रूप से उनसे लगाव रखता था। ये सारे मित्र मिलकर के कभी 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 नदी के तट पर जाकर के, कभी किसी वन में जाकर के, कभी किसी मंदिर में जाकर के ईश्वर की आराधना करने का प्रयास करने लगे। उस समय भी अपने मित्रों के सामने बोलते समय गुलाब एक बात कहते हैं, शास्त्रों का विश्वास पक्का रखना। हमारे शास्त्र हमारे कल्याण के लिए है। और जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में कुछ लोग अपने प्रशंसक होते हैं, कुछ लोग अपने निंदक भी बन जाते हैं। हर व्यक्ति का यह अनुभव है। शास्त्रों में एक चर्चा आई, महत्वपूर्ण चर्चा आई। जिन महात्माओं ने जीवन के रहते हुए ही अपने ज्ञान को ऐसे विकसित कर लिया कि उनको स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। अब उनके देहपात के साथ वे तो मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाएंगे। अब ऐसे लोगों के मुक्ति के समय उनके जो कर्म बचे हुए हैं उनका क्या होगा? शास्त्रकार इसके बारे में बड़ा सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्म सूत्रों में भी ये विषय आया। मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब किसी प्रकार का कर्मशेष नहीं रहता। न पुण्य भी रहना चाहिए, न पाप भी रहना चाहिए। अब ज्ञान के बल पर यदि किसी ने जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली, उसका शरीर छूटते समय उसके जो कर्म बचे हुए हैं उनका क्या होगा? इसकी व्यवस्था करते समय शास्त्रकार कहते हैं, ध्यान रखना, उसके कुछ दोष बचे, उसके कुछ पुण्य भी बचे हैं। भागवत में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को एक बात कही कि देखो प्रहलाद, अभी तुम्हें कहीं वैकुंठादिक लोकों में चलना नहीं है, कुछ समय जाएगा। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जवे न हित्वा।
पुण्य का फल सुखोपभोग के रूप में तुम्हें भुगतना पड़ेगा, पाप का भी फल भुगतना पड़ेगा। यह भगवान के दर्शन के पश्चात की बात है, क्योंकि कर्म का नियम पक्का है। ज्ञान भी हो गया तो क्या, और भगवान का दर्शन भी हो गया तो क्या, कर्म तो अपने स्थान पर जो चिपके हैं चिपके ही है, उनकी तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान ने वहां पर प्रहलाद जी को जो उपदेश किया, यहां पर व्यवस्था बतलाते हैं। इतनी योग्यता प्राप्त करने वाले महात्मा के जो प्रशंसक लोग होते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके अनुकूल रहते हैं, उस महात्मा के द्वारा किए गए बचे हुए सारे पुण्यों का फल उनको मिलता है। कुछ लोग गाली वाली देने वाले भी होते हैं, आलोचना करने वाले भी होते हैं, रास्ते में रोड़े अटकाने वाले भी होते हैं। उन महात्माओं के जो पूर्व कर्म पापात्मक बचे होंगे, वे सारे पाप उन लोगों को मिल जाते हैं। सेवा करने वालों को महात्माओं के पुण्य मिलते हैं, विरोध करने वालों को उनके पाप मिलते हैं, और बेटे पोतों को उनका धन मिलता है। ये शुद्ध होकर के भगवान में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदकार कहते हैं, तस्य ते गृह्णन्ति सुहृदः साधुकृत्यान् दिशतः पापकृत्यान् पुत्रादयो धनान् सवै पुण्य पापम विधूय नरंजनः शाश्वतम उपैति दिव्यम। पाप पुण्य विधूय, पाप भी धुल गया, पुण्य भी धुल गया, और ये विशुद्ध निरंजन होकर के परमात्मा में विलीन हो गया। महात्माओं के पास इसीलिए आने वाले सभी लोगों को अपना अपना हिस्सा तो मिल जाता है। पाप पुण्यांची स्वतः साठी संतासनाही आटापिटी त्याची विभागणी इतरांसाठी वरील प्रमाणे होते हो। कैसी योग्यता है गुलाब की। बाल्यकाल की बात है। रात्रि का समय था। सब लोग एक कीर्तन सुनने के लिए गए थे। छोटे गांव में आजकल भी रात्रि में कीर्तन चलते हैं। महाराष्ट्र की कीर्तन पद्धति एक विशेष प्रकार की कीर्तन पद्धति है। उसमें केवल भगवान नाम का संकीर्तन नहीं होता है, ज्ञान का प्रबोधन भी होता है। एक बात हमने देखी थी कि गुलाब को रोज कुछ समय एकांत में बैठने का अभ्यास था। आज क्या हो गया, कीर्तन श्रवण करने के लिए लोग गए, गुलाब आज नहीं गया। अब कीर्तन श्रवण करके जो आए, उनमें से इनके ही संबंधियों में एक सखाराम जी, वो जैसे ही घर में आए, उन्होंने देखा कि ये गुलाब 12-13 वर्ष का गुलाब पद्मासन लगा करके बैठा है। अब इनको पद्मासन कुछ पता नहीं था, बैठा इतना पता है, तन करके बैठा है। समीप जाकर के देखा, वो हलचल क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं। नजीक जाकर के देखा, हिला करके देखा, छाती पर हाथ रख करके देखा, छाती स्तब्ध है। नाक के पास उंगली ले जाकर के देखा, सांस बंद है। इसको लगा, ये तुरंत दौड़ता हुआ गया, रघु जी को बुला करके लाया।
रघु जी भी आए, समय रात्रि का है, इसको क्या हो गया? गांव के घर के लोग इकट्ठे हुए। अब घर के लोगों में यह हलचल देख करके गली के लोग इकट्ठे हो गए। इस बच्चे को क्या हो गया? कोई रोग हो गया? ये स्तब्ध क्यों हो गया? अकड़ करके क्यों बैठ गया? 1 घंटा गया, दूसरा घंटा गया, तीसरा घंटा गया, ब्राह्म मुहूर्त हो गया। घर की महिलाएं रोने लग गई। चरित्रकार लिखते हैं कि रोने वालों में सबसे ज्यादा सौतेली मां थी, पक्की ढोंगी। कितना मेरा प्रेम था, कहां चला गया, इसको क्या हो गया? जैसा भी था मेरा बच्चा, अंधा था, जैसा भी था। अब जिस मां ने उसको मरवाने के लिए प्रयास किया था, वो मां इस प्रकार से रो रही है। लोगों को पता है कि ये ढोंग कर रही है, क्योंकि लोगों को उनके संबंध का पता था। लेकिन लगभग सब लोगों के ध्यान में ये बात आ गई कि ये बच्चा मर गया। बात यहां तक आती तो कोई बात नहीं थी। जैसे जैसे ब्राह्म मुहूर्त हो गया, कुछ लोगों ने सलाह दी, भाई अब कब उठाएंगे? तैयारी तो करनी होगी ना। तैयारी की जब बात चली, उस छोटे से गांव में एक बूढ़ा, बेचारा थोड़ा सा कुछ जानकार था, उसने आकर के देखा, उससे कहा, भैया ये जलाने बिलाने की तैयारी मत करो, पता नहीं क्या हो रहा है। ये जब बैठा हुआ है तो हम लोगों को जरा सावधानी से सब काम करने चाहिए, सावधानी से निर्णय लेने चाहिए। उसने कहा, मैंने कहीं तो भी सुना था कि बड़े बड़े योगी लोग इस प्रकार जब समाधि लगा करके बैठते हैं तो वे सीधे तन करके बैठते हैं और निश्चल हो जाते हैं। इतने निश्चल हो जाते हैं कि उनके ऊपर कभी कभी तो दीर्घकाल तक चलने वाली समाधि में चींटियां आकर के बांबी बना देती है, तब भी वे हिलते नहीं, इतना मैंने सुना है। हो सकता है कि अपने घर में ये कोई महात्मा आया हो, इसलिए अंत्येष्टि की तैयारी अभी मत करो, थोड़ी देर और रुकने में क्या आपत्ति है। अच्छा हुआ वो बुढ़ा समय से पहुंचा। उसकी बात को सुनकर के रघु जी रुक गए। उसने कहा, थोड़े रुक जाओ भाई। पूर्वीचा काली ऋषिमुनि राहत होते रानी वनी, बसत होते समाधि लाउनी, अशीस असावी समाधि। अब वो बोल रहा है समाधि की बात। इसके ताऊ जी रघु जी क्या बोल रहे वो भी सुनो। रघु जी ऐका काय म्हणाले, काय ढोंग मसिले, ऐकले ना पाहिले आम्ही कधी या आधी। बाहर का एक वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है कि ये समाधि में होगा, थोड़ा रुकने में क्या आपत्ति है। तो रघु जी, उसके बड़े ताऊ जी बोले, ये बच्चा ऐसा ही ढोंगी है, इसको तरह तरह के नाटक करना आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। 4-5 घंटे हो जाने के पश्चात धीरे धीरे पुनः छाती का हिलना आरंभ हुआ, सांस चलने लगी। धीरे से पद्मासन में बैठे हुए
गुलाब ने नेत्रों को खोला। अंत्येष्टि की तैयारी करते हुए सब लोग सामने खड़े दिखे। बिना कुछ बोले गुलाब उठा, वहां से जाते समय भी रघु जी ने उसको 4 बातें सुनाई, लेकिन गुलाब का स्वभाव बन गया था इन सारी बातों की ओर ध्यान देना नहीं। साहू निजामे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ऐसी बातें संसार में सर्वत्र किसी न किसी प्रकार से तो चलती ही रहेगी, इन बातों का उत्तर देने में कोई लाभ नहीं होता है। व्यक्ति को, साधक को चाहिए कि वह ऐसी बातों को सहजता से सह ले, पी जाए, जस्ट इग्नोर। ध्यान देने जैसी बात यह है, आपने योग के अनेक प्रयोग देखे होंगे, उल्टे सीधे जो भी चल रहे हैं। इस जमाने में भी एक योगी ऐसे हुए जिन्होंने अमेरिकन मेडिकल काउंसिल के सामने अपना हृदय 2 मिनट तक बंद करके दिखाया। यहीं पर रहे, हरिद्वार में ही रहे, विश्व प्रसिद्ध योगी थे, अब नहीं है। कितना बंद करके दिखाया? 2 मिनट। इट्स रिकॉर्डेड। यह मेडिकल साइंस ने सब जांचा हुआ है। ये गुलाब अपनी आयु के 12वें-13वें वर्ष में 4 घंटों तक अपने सांस को रोक करके, इतना ही नहीं, हृदय क्रिया को भी बंद करके बैठ सकता है समाधिस्थ होकर के। यह समाधि किस प्रकार की है? संत श्री गुलाबराव महाराज एकांगी संत नहीं हैं। ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति, और योग में भी 4 प्रकार के योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, यह सब उनके इस जीवन में हम लोगों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श वे स्वयं बाल्यकाल से रहे। कभी किसी का राग द्वेष नहीं, अपने साधन में पूर्ण एकाग्रता है, अपने सहयोगियों को जो शांति से श्रवण करने वाले हैं उनको समझाने की तैयारी भी है। और समझाते समय एक बात का आग्रह उनके जीवन में सर्वदा देखने मिलता है। सामान्यतः लोग भाग्य की बात करते हुए दिखते हैं। लोगों से भाग्य की बातों की चर्चा सुनकर के छोटे बालकों में भी, अरे बाबा जी आपल्या नशिबात असेल ते होई, जो अपने भाग्य में होगा होगा। संपूर्ण जीवन भर में संत श्री गुलाबराव महाराज कभी भी भाग्य के समर्थक नहीं रहे। वे यही कहते थे कि उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह स्वयं अपने प्रयत्न के बल पर अपने भविष्य को बदलने का प्रयास करे। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, भाग्यासी काय उणे रे यत्ना वाचून राहिले। ये बात मेरे भाग्य में नहीं है, वो बात मेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग आत्मवंचना करते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। मुझे कर्म करने का आलस्य है, इसके परिणाम को मुझे भुगतना पड़ता है। महाराज कहते मनुष्य जैसा भी है, जिस भी स्थिति में है, वहीं से वह एक एक पग आगे बढ़ाता हुआ नर का नारायण बन सकता है। हमें मानव जन्म जो मिला वह इस प्रकार का प्रयास करने के लिए है। यह नहीं है कि मनुष्य का जन्म मिल गया तो हम लोग मुक्ति तक पहुंच जाएंगे या परमात्मा साक्षात्कार तक पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं। इतना प्रयास, इतना साधन हर एक के द्वारा इस मानव जन्म में माया के चक्र में रहते हुए कठिन भी होगा। लेकिन यदि मैं परमार्थ के मार्ग की 3 सीढ़ियां चढ़ चुका हूं और मनुष्य का जन्म मिला है, तो और 4-5 सीढ़ियां मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का जीवन सार्थक हुआ। भोग विलास, इस देह के टिकाने के लिए जो कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं प्रकृति ने हमारे पीछे लगाई है, उन व्यवस्थाओं के कुछ क्षुद्र भाग हैं जिनमें से अनिवार्य कुछ भी नहीं।
ये सारी बातें गुलाब अपने मित्रों को समझाते। वैराग्याचा हो तो अभिमान, ईश्वराचे करता गुणगान, साधक हो तो निरभिमान, सद्गुरु येती भेटीला, पापामुळे प्रयत्नही साधकाकडून होत नाही, प्रयत्नासाठी जिद्दही परम आवश्यक सुज्ञ हो। अनेक बार ये प्रश्न हम लोगों के सामने आता है। आप अपना अपना अनुभव देखिए, दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। हम नियम बनाते हैं, छोटे से छोटा नियम ले लो कि मैंने, अब चातुर्मास का समय है, लोग चातुर्मास में नियम ग्रहण करते हैं, कम से कम सावन मास में नियम ग्रहण करते हैं। कल्पना कर लो आपने एक नियम ले लिया कि भाई मैं रोज 1 माला जप करता हूं, इस श्रावण मास में या चातुर्मास में 5 माला जप करूंगा या 11 माला जप करूंगा। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कोई भी नियम। छोटा सा नियम ले लिया, कुछ दिनों के बाद आदमी क्या करता है, शिकायत क्या करता है, महाराज नियम तो लिया लेकिन होता नहीं। कितने लोगों के मन में शिकायत आई बोलो, बतलाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारा यह अनुभव है कि नियम ग्रहण मैंने किया, जिनका निभ जाए वो धन्य। बहुत सारे लोगों को यह विचार मन में आता, नित्ता नहीं है, 11 मालाओं का नियम लिया, होता नहीं है। और इसके आगे लोग एक बात और जोड़ देते हैं, अजी आखिर बात ऐसी है, वो भगवान की इच्छा होगी तो वो खुद करा लेंगे। लो, भगवान की इच्छा होगी तब वो अमृत पिला देंगे, ऐसा तो नहीं बोलते। मनुष्य की विशेषता यह है कि वह प्रपंच के बारे में हो जाता है प्रयत्नवादी और परमार्थ के विषय में हो जाता है प्रारब्धवादी। प्रपंच प्रयत्न पूर्वक करता है, परमार्थ प्रारब्ध से होना चाहिए ऐसे मानता है। अपने से क्या होना है जी, वो तो भगवान करवा लेंगे तब होगा। ये छोटा गुलाब अपने मित्रों को समझाता है कि ये सब गलत बातें हैं, इनका आप विश्वास कभी मत करना। और मनुष्य के जीवन में यदि जिद की कहीं आवश्यकता है तो यहां पर है। जहां नहीं चाहिए वहां पर मनुष्य जिद्दी हो जाता है। कभी जिद करके बैठ ही जाओ ना कि नहीं होगा 11 माला जब, तो भोजन नहीं, पानी नहीं, उठना नहीं, किसी से बात ही नहीं करना, अपने आप जब पूरा होगा। मनुष्य के निश्चय के सामने सब कुछ पिघल जाता है। इसके लिए आवश्यकता प्रारब्ध की नहीं है, अपने मन के निश्चय की है, जिद की है। महाराज कहते हैं, भैया ये सारी बातें उसके जीवन में घटती है जो स्वयं अडिग निश्चय करके बैठता है। भगवान भगवद गीता में जो भक्तों के गुण बतलाते हैं, दृढ़व्रतः, जो व्रत लिया उसमें छोटे व्रत को लिया जाए लेकिन उसको दृढ़ता के साथ निभाया जाए।
देखो, छोटा ही व्रत आपका कल्याण कर देगा, छोटा, बिल्कुल छोटा, एक माला का ही व्रत, लेकिन वो इतना पक्का होना चाहिए कि वो नहीं तो भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। और फिर देखो होता है कि नहीं। आदमी विचार ये कर लेता है कि पहले नाश्ता कर लूंगा, फिर जब चाहे तो बाद में करेंगे ना। चाय भी लेता है, नाश्ता भी कर लेता है, फिर फोना फानी में लग जाता है, फिर लोग आ जाते हैं, उनसे मिलता है, फिर विचार करता है कि भोजन के बाद कर लेंगे, भोजन भी हो गया, शाम का भी हो गया, फिर कहता है कि लेटे लेटे करेंगे, फिर ये हम सब का इतिहास है रोज का। वो घर घर की कहानी हम लोग टीवी में, आप लोग, मैंने तो खाली नाम ही सुना है, मैंने एक भी दिन देखा नहीं है, खाली आप लोगों से नाम सुना है। ऐसा कुछ तो भी ड्रामा चलता है, घर घर की कहानी, लेकिन ये तो हर व्यक्ति की कहानी है। महाराज कहते हैं, प्रयत्नासाठी जिद्द ही परम आवश्यक सुज्ञ हो। अपनी ओर से अच्छा प्रयास होने के लिए जिद करनी, जिद्दी हो जाना चाहिए। यहां आकर के जिद्दी होना, एक बात ध्यान में रखना, हमारे सारे विकारों का भी उपयोग करना चाहिए। इट्स साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्रोध की भी आवश्यकता है, लोभ की भी आवश्यकता है। लोभ असावा हरिभजनी। एक बार हमने बिल्वार्चन कर लिया ना, बस हो गया। अरे भगवान की अर्चना करने में मनुष्य को लोभी होना चाहिए, जितना हो सके उतना करो। पूजा करने में लोभी होना चाहिए, जितनी बार हो सके उतनी करो। जप करने में लोभी होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना जप कर लो। सद्ग्रंथों का वाचन करने में लोभी होना चाहिए, जितना पढ़ सकता हूं उतना पढ़ लो। हम बाकी सब बातों में लोभी हो जाते हैं, इन बातों में संतोषी नर सदा ऐसा मानते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा, 3 बातों में संतोष कभी नहीं करना। दान में संतोष नहीं करना, ईश्वर की आराधना में संतोष नहीं करना, सद्ग्रंथों के वाचन में संतोष नहीं करना। पढ़ते ही रहना, दान देते ही रहना। दे दिया ना इतना, परमात्मा ने विचार नहीं किया था तुम्हें देते समय। मेरी पात्रता देखे बिना प्रभु ने मुझे इतना दिया। वो अपने पास रखने के लिए नहीं दिया सब। लोभ असावा हरिभजनी। आदमी को क्रोध भी आना चाहिए जी, खुद का ही आना चाहिए, दूसरों का काय को करना। ये इतने मेरे काम, इतना मेरा समय से मैं क्यों नहीं पूरा कर पाया। आपको कभी खुद का क्रोध आता है? आत्मानुशासन, स्वयं को आप कभी दंड देते हैं? दूसरों को तो देने में हम एक्सपर्ट हैं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि नियम पालन करने हो तो हर नियम के भंग के साथ एक दंड लगा लो अपने लिए। और इसीलिए गांधी जी सारे नियमों का पालन कर सकते थे। जिस दिन नहीं कर पाए उस दिन दंड स्वयं को लेते थे, प्रायश्चित करते थे। हम इतने सज्जन लोग हैं कि इतना कठोर व्यवहार करते ही नहीं अपने साथ। समझदार लोग हैं।